जी नाज़रीन, तो इसे कहते हैं पानी बनाने वाली मशीन। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इसकी हाइट की अगर बात करें ना, तो ये सतह समंदर से जो है 13,500 फीट बुलंद तरीन मकाम पर ये मैं आज मौजूद हूँ और इसे कहते हैं पानी बनाने वाली मशीन। बनाने वाली मशीन क्यों कहा जाता है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरे सराउंडिंग आप देख सकते हैं, ये ग्लेशियर है और इनका पानी पिघल के जो है इंडस्ट्री यहीं से ये पानी स्टार्ट होता है। सो देखते रहें, हम दिखाएंगे आपको मुकम्मल रिव्यू। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये एक 3,000 ऑलमोस्ट मरबा किलोमीटर ये सारा एरिया है। और अगर यहाँ पर बर्फ़ जो है इतनी हाइट पे ना पड़ती तो लाजमी तौर पर यहाँ पर भी मकानात होने थे। ये सारा का सारा पानी होता है नाजरीन, जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है तो उसके बाद खूबसूरती और रनाई की अजीम मिसाल दियोसई नेशनल पार्क। ऐसी जगहों का दियोसई नेशनल पार्क सतह समंदर से 13,500 फीट ऊंचाई पर वाक़या है। पार्क 3,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। नवंबर से मई तक पार्क बर्फ से ढका रहता है। बहार के मौसम में पार्क फूलों और कई अक़साम की तितलियों के साथ एक मुनफरिद नजारा पेश करता है। दुनिया की बुलंद तरीन सतह मुर्तफा नयाब बूरे रीछों का मस्कन, पाकिस्तान को सियाहों की जन्नत कहा जाता है। यहाँ के शुमाली इलाकाजात अपनी खूबसूरती और रनाई में लासानी हैं। यहाँ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों और वसी तरीन ग्लेशियर के अलावा दुनिया का बुलंद तरीन और वसी तरीन सतह मुर्तफा दियोसई भी मौजूद है। दियोसई की खास बात यहाँ पाए जाने वाले नयाब बूरे रीछ हैं। इस नौ के रीछ दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। यहाँ भी ये मौदूमियत का शिकार हैं। दियोसई सतह समंदर से औसतन 13,500 फीट बुलंद है। इस बुलंद तरीन चोटी शतोंग है। इसकी बुलंद तरीन चोटी शतोंग है जो 16,000 फीट बुलंद है। दियोसई का कुल रकबा 3,000 मुरब्बा किलोमीटर है। साल के 8 या 9 महीने दियोसई मुकम्मल तौर पर बर्फ में ढका रहता है। यहाँ 30 फीट तक बर्फ पड़ती है। इस दौरान पाक फौज के हेलीकॉप्टर तक इसके ऊपर से नहीं गुजरते। यही बर्फ जब पिघलती है तो दरिया सिंध की कुल पानी का 5% हिस्सा होती है। इन पानियों को महफूज करने के लिए सदपारा झील पर एक बंद बनाया गया है। बल्तिस्तान में बोली जाने वाली शेना जबान में दियोसाई का मतलब देव की सरजमीन है, क्योंकि एक रवायत के मुताबिक दियोसाई नामी एक देव का ये मस्कन है। इसी निस्बत से इसे दियोसाई कहते हैं, जबकि बल्ती जबान में इसे यहाँ कसीर तादाद में मौजूद फूलों की वजह से भी बेसर्ज यानी फूलों की सरजमीन कहा जाता है। दियोसई पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता अस्करदू से है और दूसरा अस्तौर से।
स्कर्दू से देवसाई 35 किलोमीटर के फासले पर है और जीप के जरिए 2 घंटे में सतपारा झील और सतपारा गांव के रास्ते देवसाई पहुंचा जा सकता है। स्कर्दू जाने के लिए इस्लामाबाद से रोजाना जहाज जाता है जो महज 40 मिनट में स्कर्दू पहुंचता है, मगर फ्लाइट मौसम के मरहून मिन्नत है जो कम ही माइले बेकरम होता है, इसलिए सियाह अमूमन जमीनी रास्ते से स्कर्दू जाना पसंद करते हैं। ये रास्ता दुनिया के 8वें अजूबे 774 किलोमीटर तवील शाहरा कराक्रम पर रावलपिंडी से एबटाबाद मानसेहरा बशाम चलास से होता हुआ भोंजी के मकाम पर शहरा स्कर्दू से जा मिलता है। यह रास्ता तकरीबन 24 घंटे में तय होता है, मगर रास्ते की खूबसूरती थकन का एहसास नहीं होने देती। देवसाई चारों तरफ से छोटी छोटी बर्फपोश पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इनकी चमक से ये पहाड़ सोने के नजर आते हैं, मगर ये पहाड़ियां हरगिज छोटी नहीं हैं। इनकी बुलंदी 17-18 हजार फीट तक है, लेकिन 12,000 फीट की बुलंदी से ये महज छोटी पहाड़ियां महसूस होती हैं। पूरे देवसाई में बुलंदी के बायस एक भी दरख्त नहीं है, इसलिए परिंदे अपना घोंसला जमीन पर ही बना लेते हैं। ये एक बेहतरीन कैंप साइट भी है। यहाँ से सफर उतराई का है। उतराई के दौरान ही दूर कुछ नीलाहट नजर आती है। यह देवसाई की वाहद झील श्योसर है। 12,677 फुट बुलंद ये झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में एक है। इस झील की खास बात यह है कि इसकी सतह हमेशा यकसा रहती है। इसमें पानी ना कहीं से दाखिल होता है ना खारिज होता है, इसलिए मकामी लोग इसे अंधी झील कहते हैं। इस झील में ट्राउट और स्नोकार्प मछली बड़ी तादाद में पाई जाती है। इसका साहल एक कैंप साइट है। स्कर्दू के बासी छुट्टी वाले दिन बड़ी तादाद में यहां पिकनिक मनाने आते हैं। झील का पानी यख बस्ता और इस कदर शफाफ है कि इसके नीचे मौजूद रंग बिरंगे पत्थर और ट्राउट साफ नजर आते हैं और खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। झील का पानी जब किनारों से टकराता है तो जल तरंग की आवाज पैदा करता है। इस आवाज और इस मंजर से स्याह महसूर हो जाता है और इसका दिल इस मंजर को छोड़कर आगे जाने से इनकार कर देता है, मगर वो स्याही नहीं जो किसी एक मकाम पर ठहर जाए।